सब जाने का आपको अधिकार प्राप्त हो गया। इससे बड़ी क्रांति इस देश में कभी आ ही नहीं सकती है। आखिर क्या वजह है कि इस क्रांति को लोग भूलते जा रहे हैं? ये सामाजिक न्याय की परिचर्चा क्यों रखी गई? सारा विस्तार से शक्ति यादव जो है हमारे पूर्व विधायक प्रवक्ता महोदय सारी चीज बताएंगे। हम सिर्फ 2-4 बात बताएंगे आज कि इतनी बड़ी आबादी हमारी, उसके बावजूद भी बिहार में 2% वाले लोग राज कर रहे हैं। यह चिंता का विषय है कि नहीं है? सो जरा बताइए सब लोग। चिंता का विषय मंथन नहीं करिएगा, ऐसा ही टुकुर टुकुर मुंह न ताकते रहिएगा। अपना विधायकों को डांटिएगा, गाली दीजिएगा, यही कहिएगा ना कि मेरा काम नहीं करता। कैसे फिर से हमको जो है वह आजादी मिले, इसी पे आज होनी है चर्चा। हम जो है अपनी उदाहरण देते हैं कि इलेक्शन जब आता है, पार्टी ने कहा कि सदस्यता अभियान चलनी चाहिए। समीक्षा जब हुई तो बिहार के 90% कार्यकर्ता समय पे सदस्यता अभियान पूरा करके नहीं दे सका। शायद बिहार में हम पहला एमएलए थे, मतलब पहला कार्यकर्ता थे। समय के 5 दिन पहले हमने सारी जो नियम कानून थे हमने पूरा करके पार्टी को सबमिट कर दिया। तो कार्यकर्ताओं को तो काम करना पड़ेगा। अब कैसे वो सफल हुआ? आप कहिएगा कि भाई हम लोगों से पूरा नहीं हुआ, आपने कैसे पूरा कर दिया? एक ऐसा कोई बूथ नहीं था हमारा जहां पे हमने 15 व्यक्तियों की बूथ कमेटी नहीं बनाई थी। एक बूथ पे हमारा 15 लड़का, और ये जान लीजिएगा 15 रंग के थे। समझे कि नहीं बात को? 15 सिर्फ एक ही कलर के नहीं थे, 15 रंग के थे। और वो 15 कलर को हमने जिम्मेवारी दिया नौजवानों को कि आप 15 जाति धर्म के लोग हो यहाँ पे बूथ कमेटी में, ये रसीद कटा के ले आओ। एक सप्ताह के अंदर पूरे कार्यकर्ताओं ने, पूरे बूथ कमेटी ने सभी जाति धर्मों को पार्टी का सदस्य बना के रसीद हैंड ओवर कर दिया। कितना आसान काम हुआ, समझिए बात को। हुआ कि नहीं हुआ? अब इलेक्शन आएगा, कैंडिडेट क्या करता है? मुखिया जी ये जरा अपना पंचायत का आगे बढ़ाइए। तो एसपी जी ने तो सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि भाई जब मेरा राज लौटेगा सबको अधिकार मिलेगा। कहा है कि नहीं कहा? नवादा में आप बताइए, हार गए, हम भी तो हारिए गए भाई। नवादा में आपने किसको जिता दिया? इतने लोग बैठे हैं, 1 साल होने वाला है ना। किसी के दरवाजा पे शादी ब्याह में गया है तो जरा हमको बताइए। एक व्यक्ति, कोई गरीब गुरबा हाथ उठाइए जिसके दरवाजे पे गया होगा। उद्योगपति लोग, पैसा वाले लोग गरीब के दरवाजे पे जाएगा। दिन भर आपके यहाँ मीटिंग करते हैं, रात भर अपने कार्यकर्ता के यहाँ जा करके हम लोग शादी अटेंड करते हैं। मनोबल बढ़ता है उससे। हम लोग कुछ देते हैं क्या? मनोबल बढ़ता है कार्यकर्ताओं का। इसलिए मेरा अपील होगा कि जो बूथ कमेटी है वहां से लेकर के और काउंटिंग तक इस बार के इलेक्शन में सब लोग सचेत रहिए। और जो लोग लड़ेंगे, जिन्होंने अपना मनसा पाल रखा है कि हमको भी पार्टी मौका दी, तब अपने अपने विधानसभा में काम कर लीजिए, खड़ा कर लीजिए 16-15 आदमी बूथ पर। फिर कोई माई खलाल आपको हराने नहीं जा रहा है, जान लीजिएगा। और जिस दिन ये कर लीजिएगा
200 से 1 सीट पूरे बिहार में हम लोग को नहीं कमेगा। नफरत को खाली निकालिए। इतना ना आपस में झगड़ा झंझट हो गया है कि हम लोग इतना चिंतित रहते हैं। हमने अपने राजनीतिक जीवन में 96 से लेकर 2005 तक पढ़ाया, लोगों को इंजीनियर बनाया पढ़ा के। आज तक जीवन में मैंने किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा। और जब मेरे पास आते हैं लोग झगड़ा झंझट करके, तो हम लोग को कितना पीड़ा होता होगा आप समझ लीजिए। कभी कोई मंथन किए हैं कि किसी भी जेल में कौन लोग हैं इतना बड़ा अधिकार मिलने के बावजूद भी हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लड़ना है बिहार के लिए, गरीबों की सरकार के लिए। वो लड़ाई हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, सब छोड़ दिया, आपस में लड़ते रहते हैं। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगा कि विस्तार से सामाजिक न्याय कहां से आया, कब आया, क्यों आया, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, अपराध कितना बढ़ा, हमारे राज्य में क्या था, अब क्या है, अधिकारियों का मनोबल कैसा है, सबको पता है ना ब्लॉक में क्या स्थिति है। सारा चीज विस्तार में हमारे शक्ति जी आप लोगों को बताएंगे। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। बहुत धन्यवाद।